सभी व्यूअर्स को जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और सेंसेशनल इशू के बारे में। सेंसिटिव इसलिए क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, और सेंसेशनल इसलिए क्योंकि जब से ये स्टोरी लाइमलाइट में आई है तब से आज भी ये इंटरनेट पर सेंसेशन बनी हुई है। हाँ, इसका नेचर थोड़ा चेंज हो गया है। शुरुआती दौर में ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के रूप में देखी जा रही थी, मगर अब ये एक एक्ट ऑफ फ्रॉड के रूप में देखी जा रही है। तो चलिए आइए एक टाइमलाइन के थ्रू जानते हैं क्या है पूरा मामला। हमारी स्टोरी के 3 मुख्य अहम किरदार हैं। सबसे पहले बाबा का ढाबा के ओनर कांता प्रसाद जी और उनकी वाइफ बादामी देवी जी, और फेमस यूट्यूबर एंड फूड व्लॉगर गौरव वासन जी। तो आइए जानते हैं स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है। एक दिन रास्ते से गौरव वासन जी गुजर रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें बाबा का ढाबा दिखाई पड़ता है, और जैसा कि वो हमेशा स्ट्रीट फूड वेंडर्स की मदद करते हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, तो उनकी हालत देख के उनको तरस आ जाता है और उनको पता चलता है कि लॉकडाउन के दौरान उनका बिजनेस काफ़ी ठप हो गया है और 100 रुपये भी कमाना बड़ी मुश्किल हो गया है रोज़ का। तो वो सोचते हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बाबा की मदद करनी चाहिए, और वो एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसको 7 अक्टूबर 2020 को पब्लिश कर देते हैं। और ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाता है, और अगले ही दिन डोनेशंस की भरमार हो जाती है और पूरे देश भर से ऑनलाइन डोनेशन आने लगते हैं बाबा की हेल्प के लिए। गौरव वासन जी ने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सैकड़ों लोगों की मदद कर चुके हैं आज तक। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ ठीक ही चल रहा है तो ये कंट्रोवर्सी कहाँ से आ गई। अब कंट्रोवर्सी की शुरुआत वहाँ से होती है जब कैश का इन्वॉल्वमेंट और मनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया इसमें, और जब कैश का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो इंसान की नीयत बदल जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है इस स्टोरी में भी। हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आइए टू द पॉइंट जानते हैं दोनों पक्षों की दलीलें क्या हैं। अब अगर बात करें कंट्रोवर्सी कहाँ स्टार्ट होती है, तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है गौरव वासन जी जो कि यूट्यूबर एंड फूड ब्लॉगर हैं और बाबा के ढाबा के ओनर कांता प्रसाद के बीच डोनेशंस के फंड को लेकर विवाद हो जाता है। बाबा ने एलिगेशन लगाए उन पे फाइनेंशियल फ्रॉड के, और उन्होंने दिल्ली पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज करा दी है गौरव वासन के अगेंस्ट। कांता प्रसाद जी के अपने क्लेम्स हैं। उनके अनुसार 75,000 रुपये कैश डिपॉजिट हुए थे 8 तारीख तक। उनके अनुसार 75,000 रुपये का कैश इकट्ठा हो गया था। तो गौरव वासन उनके पास आए और उन्होंने कहा कि ये पैसे सुरक्षित रहें, इसलिए आप बैंक में जमा करा दीजिए। तो उनके साथ वो बैंक में जमा करने गए थे, मगर बाबा श्योर नहीं कि ये पैसे उन्हीं के अकाउंट में जमा हुए हैं या किसी और के अकाउंट में। बाबा ने वैसे ये एक चीज़ और स्वीकार की है कि 2,33,677 रुपये रिसीव हुए उन्हें गौरव वासन के थ्रू 2 चेकों के माध्यम से, एनडीटीवी रिपोर्ट्स के अनुसार। बाबा को ऑब्जेक्शन है कि गौरव वासन ने अपना और अपनी फैमिली मेंबर्स के बैंक अकाउंट यूज़ किए हैं उन डोनेशंस को प्राप्त करने के लिए। और एक 20 लाख का प्रश्न बाबा ने उठा दिया है कि उन्हें 20 लाख रुपए डोनेशंस के रूप में आ चुके हैं, जो कि गौरव वासन ने गबन कर लिया है। तो आइए देखते हैं गौरव वासन के क्या अपने क्लैरिफिकेशंस हैं। सबसे पहले गौरव वासन ने स्वीकार किया कि 7 अक्टूबर को उन्होंने वीडियो जारी किया था। 75,000 रुपये की बात उन्होंने कबूल की है कि 75,000 रुपये बाबा ने इकट्ठे कर लिए थे अगले दिन कैश में, जो कि वो गए थे उनके साथ पर्सनली बैंक में जमा कराने, और जमा कराने के बाद उनका बैंक अकाउंट सीज हो गया था। ये बैंक ऑफिशियल्स ने उनको बताया था, क्योंकि कांता प्रसाद जी के बैंक अकाउंट में इनअप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन हुए थे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो बैंक अकाउंट उनका सीज हो गया था। अब 2,33,000 रुपये उन्होंने बाबा को देने की बात की है 2 चेकों के माध्यम से, जो कि वो दे चुके हैं, और बाबा ने भी उसको पुष्टि कर दी है।
1 लाख रुपए का अमाउंट उन्होंने NEFT के थ्रू पेड किया है बाबा के अकाउंट में, और 45,000 रुपए का एक और अमाउंट है जो उन्होंने चेक के थ्रू पे किया है, जो कि उनकी वाइफ के पेटीएम अकाउंट में रिसीव हुए थे, क्योंकि उनके पास कोई पेटीएम अकाउंट नहीं था। तो 7 से 10 अक्टूबर के बीच में जो डोनेशंस आई थी पेटीएम में, वो उन्होंने चेक के थ्रू दे दिए हैं, 45,000 रुपए का चेक। अब अगर वीडियो के पब्लिश होने की बात करें तो 7 अक्टूबर 2020। अब अगर बाबा के ढाबा के ऑनर की बात करें तो उन्होंने एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा दी है गौरव वासन के अगेंस्ट डोनेशंस को लेकर फाइनेंशियल फ्रॉड करने का। गौरव वासन ने भी पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो भी डिसाइड कर चुके हैं कि अपने लीगल एडवाइजर से सलाह लेंगे और एक लीगल एक्शन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इमेज को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची है, जो कि उन्होंने काफ़ी सालों की मेहनत से अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था उनकी, और इस मामले की वजह से उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है पब्लिक में। गौरव वासन के समर्थन ने 2 ट्वीट किए हैं बॉलीवुड एक्टर आर माधवन ने। पहले ट्वीट में वो बता रहे हैं कि गौरव वासन ने काफ़ी अच्छा काम किया है, अगर ये एलिगेशंस फॉल्स पाए जाते हैं तो वी शुड स्टैंड विद हिम, और उनको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ट्रायल्स बंद होने चाहिए और पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। इस मामले में बाबा के द्वारा पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद मामला अब लीगल हो गया है, तो सारी चीज़ें अब आज के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। मगर यहाँ सबसे मुख्य प्रश्न ये उठता है कि किसने क्या खोया, किसने क्या पाया। अब अगर बाबा की बात की जाए तो उन्होंने 3,78,000 रुपये गौरव के द्वारा प्राप्त किए हैं और 75,000 रुपये का कैश कलेक्ट हुआ था, और जो कुछ उनके अकाउंट में ऑनलाइन डोनेशंस के थ्रू आया हो वो सब पाया। अब अगर खोने की बात करें तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कल को अगर वो गलत साबित होते हैं तो वो तो ये कह देंगे कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब अगर बात गौरव की करें तो उसने काफ़ी कुछ खोया, क्योंकि उसने अपना यूट्यूब का प्लेटफॉर्म काफ़ी मेहनत और हार्डवर्क से तैयार किया था। उसकी ये काफ़ी सालों की मेहनत थी। उसने अपनी क्रेडिबिलिटी पब्लिक में खो दी है, उसने अपना सम्मान पब्लिक में खो दिया है, उसने अपना फैमिली का सपोर्ट खो दिया है गरीब लोगों की मदद करने के लिए। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद उसने एक शॉर्ट टर्म प्रसिद्धि पाई थी, लेकिन अपना काफ़ी कुछ दांव पर लग गया उसके। इन दिनों उसे काफ़ी मीडिया ट्रायल्स को फेस करना पड़ रहा है और आगे चल के उसे एक लीगल बैटल लड़नी पड़ेगी। अब अगर बात की जाए धोखाधड़ी की, तो अगर उसको ऐसा करना ही होता तो और भी बहुत से तरीके थे, जैसा कि और लोग करते हैं। इसमें धोखा नहीं था, क्योंकि जो है वो जब काम पब्लिक के लिए कर ही रहा था गरीब लोगों के लिए, तो वो ये भी कह सकता था कि मेरा काम अगर आपको पसंद आया तो आप कोई आर्थिक सहायता देना चाहें तो मेरे अकाउंट में दे सकते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं था और वो फ़ंड रेस कर सकता था। तो इस तरह का सवाल उठाना बेबुनियाद है कि उसने धोखाधड़ी की होगी। वैसे इस मामले से एक बात स्पष्ट हो गई है कि खादी पहन लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता, और हर इनोसेंट दिखने वाला इंसान ज़रूरी नहीं कि वो वास्तव में इनोसेंट हो। अब चूंकि बाबा का ढाबा के ओनर कांता प्रसाद जी ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी है, तो इसलिए मामला अब लीगल बन चुका है। तो अब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जांच के दायरे में ये मामला आता है। उनकी जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि असली गुनहगार कौन है। लेकिन कुछ तथ्य सामने आए हैं जिन्हें आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कांता प्रसाद जी की बेटी सरोज के अनुसार इन्हें शराब पीने की बहुत बुरी लत है और इनका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट नहीं है। इनके बयान को देखने के लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप जाके वहाँ उनका पूरा बयान देख सकते हैं और आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि असली में हीरो कौन है और विलन कौन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इफ़ यू हैव एनी सजेशन, please comment in comment box. Your every suggestion will be appreciated and valuable for us. Thank you.